आज मैंने बनाया था बहुत ही टेस्टी और हेल्दी डिनर। तो मैं आज रात के खाने में बना रही थी, जैसे कि आपने मेरी थाली में देखा ही होगा, बैगन का भरता, दाल चावल और रोटी और करेले की सब्ज़ी। तो मैंने करेले की सब्ज़ी पहले ही बना के रख ली थी, क्योंकि शायद मैं वो सूट नहीं कर पाई, और जो बाकी था मैंने वो सूट कर लिया। तो यहाँ पर मैंने बैगन को भूंज लिया था गैस पे। अब यहाँ चूल्हे की तो आग है नहीं, वैसे तो गैस पे डायरेक्ट कोई भी सब्ज़ी ऐसे नहीं भूंजनी चाहिए, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए। और भुंजे हुए बैगन का भरता ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। अगर हम उसको उबाल के बनाते हैं ना, तो वो उतना टेस्टी नहीं आता है। भूंज के बनाओ ना, तो उसमें एक अलग ही, मतलब वो क्या बोलते हैं, सौंधापन सा आता है। तो इसलिए मैं बैगन भूंज के बनाती हूँ, तो मेरे घर में सबको पसंद आता है, स्पेशली मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला बैगन का भरता। तो मैंने यहाँ पे बैगन भूंज लिए थे, और उसके बाद बैगन के साथ ही साथ मैंने दाल भी बॉईल कर ली थी। तो मैंने यहाँ दाल उतार के रख ली, और मैं दाल और भरते का तड़का दोनों का साथ में ही बना रही थी, क्योंकि मैंने ज़्यादा प्याज टमाटर मिर्ची काट ली थे साथ में। तो यहाँ पे मैं सब कुछ साथ में कर रही थी। उधर मैंने चावल का पानी भी चढ़ा दिया था। यहाँ पे मैंने तेल डाला, उसमें जीरा डाला और हींग डाली, और उसके बाद मैंने उसमें काफ़ी सारा लहसुन डाला। लहसुन से और अलग ही उसका मतलब फ्लेवर आता है, लहसुन ज़्यादा ही पड़ता है इसमें। और उसमें प्याज डाला। फिर मैंने उधर साइड जो दाल का तड़का तैयार हो रहा था, उसमें भी मैंने हींग जीरा डाल दिया था। दोनों साथ ही साथ मैं भून रही थी। मैं सोच रही थी, जब 4 गैस हैं, मतलब चूल्हे हैं, तो फ़ायदा क्यों ना उठाएं हम उसका। इसीलिए मैं तीनों चीज़ें साथ में कर रही थी। तो यहाँ पर देखो, मेरा इसका तड़का बन रहा था, और ये दाल का था। अभी प्याज ब्राउन नहीं हुआ था, अभी हल्का सफ़ेद था, इसलिए मैं इसको चला रही थी धीमी आंच में। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम टमाटर डाल देंगे। और उधर मैंने दाल में टमाटर डाल दी, तो उसका कम था ना, प्याज क्वांटिटी कम थी, तो वो जल्दी हो गया था। और इसमें थोड़ा ज़्यादा डाला था मैंने, प्याज टमाटर सब कुछ ज़्यादा ही डाला था, क्योंकि बैगन तो इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, तो हम प्याज टमाटर ये सब बराबर बराबर डाल लेते ना, तो सब ठीक ठाक हो जाता है। नहीं तो फिर चटनी चटनी सी मिलती है सबको, इसलिए और टेस्टी भी बनता है। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ पका के और टमाटर डालने के बाद ढक दिया था, क्योंकि ढकने से ना टमाटर जल्दी पक जाते, गल जाते हैं। अगर खोल के पकाएंगे ना, तो टमाटर फिर खड़े खड़े से रहते, तो वो उसमें वो स्वाद नहीं आता है। यहाँ पर मैंने दाल डाल दी थी इसमें, इसका तड़का तैयार हो गया था। और अब मैं दाल को उठा के इधर रख दूँगी। मैं इस वाले चूल्हे पे काम तो करती हूँ, पर मेरे को ना डर लगता रहता है, क्यों ज़्यादा तेज़ चला दूँ तो मेरे ऊपर आके बर्तन ना गिर पड़े। लेकिन जब कभी जल्दबाजी होती है, तो मैं सारे चूल्हे यूज कर लेती हूँ। तो इसीलिए जैसे ही वो चूल्हा खाली हुआ, तो मैंने उस वाली कढ़ाई को उस पर शिफ्ट कर दिया, और ये दाल उतार ली थी। उसके बाद मैं चावल को धुल के ले आई थी, क्योंकि बहुत देर से पानी रखा हुआ था, गैस मैंने लो कर दी थी, इसलिए वो पता नहीं चल रहा था, पानी भी खौल गया था उसका। इसलिए मैंने चावल धुल के उसमें डाल दिए। और मैं ना ज़्यादातर चावल जब से ससुराल आई हूँ, तब से भगोने में बनाती हूँ। पहले तो वह मायके में अपने कुकर में बनाती थी, तो वहाँ कभी गीले हो जाते थे, कभी ज़्यादा ड्राई हो जाते थे, अंदाज़ा नहीं मिलता था। पर को भगोने में क्या है, अंदाज़ा एकदम परफेक्ट रहता है, तो इसलिए ज़्यादातर मैं इसी में बनाती हूँ। और जब मेरा वो भरते का तड़का तैयार हो गया था, टमाटर भी गल गए थे, उसके बाद मैंने उसमें बैगन डाल दिए, और जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर और नमक, ये सब भी डाल दिया था। और ये सब डाल के एक बार अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और उसके बाद फिर ढक के 10-15 मतलब 10 मिनट तक पका लूँगी, ताकि जो बैगन में जो लम्स से होते हैं ना, वो सारे चले जाएं और ये मसाले भी मिक्स हो जाएं। इसलिए मैं इसको 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अभी और ढक के पकाऊंगी, और उसके बाद हमारा भरता रेडी है। दाल भी तैयार है, आटा मैंने गूँथ के रख लिया था। और जैसे ये सारी चीज़ें तैयार होंगी, उसके बाद मैं रोटी सेकूँगी। तो इनको थोड़ा सा और ही ज़्यादा अच्छा दिखने के लिए मैंने इसमें डाल दी थी धनिया, क्योंकि अभी धनिया का सीज़न चल रहा है। तो फिर वैसे तो कभी कभी ऐसा होता है कि धनिया मिलते ही नहीं है, तो लेकिन अभी धनिया का सीज़न चल रहा है, तो भर भर के धनिया मिलते हैं, जितना चाहे जिसमें डालो। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों में धनिया डाल दिए थे,
और मैंने थोड़े से धनिया चावल में भी डाल दिए थे, क्योंकि मेरे को ज़्यादा लग रहे थे तो मैंने थोड़े से चावल में भी डाल दिए थे। यहाँ पर फिर मैंने सारी स्लेब साफ़ की, क्योंकि मैं खाना बनाती हूँ ना, तो 3-4 बार तो स्लेब को पोंछ ही देती होंगी, क्योंकि मेरे को वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं रहता, ऐसे गंदा गंदा सा हो जाता है ना। और ज़्यादा अगर 2-3 चीज़ें बना लेती हूँ तो वो अचानक से अपने आप से ही मेरे को लगने लगता है गैस और स्लेब दोनों गंदा। तो फिर मैंने गैस को भी पोंछा, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा पानी वानी फैल गया था। चावल में कितना भी ध्यान रखो लेकिन पानी फैल ही जाता है। तो फिर मैंने गैस और स्लेब दोनों को अच्छे से क्लीन करा और उसके बाद मैंने रोटियां सेकी, क्योंकि वहाँ पे साफ़ करने के बाद रोटी सेकने में भी अच्छा लगता है और फिर आगे का जो काम होता है वो भी कम हो जाता है। अब मैं रोटी सेक के सिर्फ कपड़े से इसको पोंछ दूँगी, जूने से या साबुन से साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि अब ज़्यादा गंदा नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरी थाली रेडी थी। आप लोग देख के बताना, आप लोगों के मुँह में पानी आया ना?